प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज के इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रेरित संत सिमोन और संत जूड के पर्व मना रहे हैं। दो ऐसे प्रेरित जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु के सुसमाचार के प्रचार और आत्माओं के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया। उनकी निष्ठा, साहस और विश्वास हमें सिखाते हैं कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो वह हमें असंभव परिस्थितियों में भी उपयोग करता है। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं जो इस प्रार्थना में नियमित रूप से भाग लेते हैं, इसे अनुग्रह प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ शेयर करके उनके लिए भी आशीर्वाद का कारण बनते हैं। प्रभु आपको आपकी इस निष्ठा और प्रेम के लिए आशीष दे। आज का वचन हमें स्मरण कराता है कि प्रभु ने अपने प्रेरितों को चुनने से पहले पूरी रात प्रार्थना में बिताई ताकि वह अपने पिता की इच्छा के अनुसार चुन सके। आइए हम भी आज प्रार्थना करें कि हम सब परमेश्वर की बुलाहट को पहचानें और अपने जीवन में उनकी इच्छा को पूरी निष्ठा से पूरा करें। हम आज की प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पित्ती और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है उन सबसे सुरक्षित रख। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 6 पद संज्ञा 12 से 16। उन दिनों यीशु प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें यह गहरा संदेश देता है कि हर महान कार्य की जड़ प्रार्थना में होती है। यीशु जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, उसने भी अपने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय प्रेरितों को चुनने से पहले पूरी रात पिता से प्रार्थना में बिताई। यह हमें दिखाता है कि प्रभु के कार्य केवल बुद्धि या योग्यता से नहीं होते, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और आत्मिक तैयारी के साथ पूरे होते हैं। संत सिमोन और संत जूड को प्रभु ने इसी प्रार्थना के बाद चुना। उन्होंने अपने जीवन के अंत तक सुसमाचार का प्रचार किया, कठिनाइयों, विरोध और यातनाओं के बीच भी प्रभु के प्रेम का संदेश फैलाया। संत जूड विशेष रूप से उन लोगों के संरक्षक माने जाते हैं जो निराशा और असंभव परिस्थितियों में होते हैं। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमें लगता है सब दरवाजे बंद है, तभी परमेश्वर अपने चमत्कार का दरवाजा खोलता है। यीशु का पूरी रात प्रार्थना में रहना यह भी सिखाता है कि हमें अपने निर्णयों, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने काम और अपने जीवन की दिशा के लिए भी पहले परमेश्वर से सलाह लेनी चाहिए। हमारे कई संघर्ष, गलत निर्णय और टूटने इसलिए होती है क्योंकि हम प्रार्थना को प्राथमिकता नहीं देते। परंतु जब हम प्रभु के सामने झुकते हैं तो वह हमें सही दिशा देता है। संत सिमोन और जूड की आज्ञाकारिता हमें प्रेरित करती है कि हम भी प्रभु के बुलावे को विनम्रता से स्वीकार करें और अपने जीवन में उसकी इच्छा को पूरा करें। आज हम इन दोनों प्रेरितों के मध्यस्थता से यह कृपा मांगे कि हम अपने परिवारों में विश्वास, प्रार्थना और एकता के प्रेरित बने। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के चरणों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र नाम में तेरे सम्मुख आते हैं। धन्यवाद उन सभी के लिए जो इस प्रार्थना में हर दिन शामिल होते हैं और आशीष प्राप्त करते हैं। उन्हें
उनके परिवारों को, उनके कामकाज को और उनके बच्चों को आशीषित कर। आज विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए जो किसी भी प्रकार के संकट या तनाव से गुजर रहे हैं, कि तू उनमें शांति और प्रेम बहाल करे। उन बच्चों के लिए जो दूर है पढ़ाई या नौकरी के कारण, कि तेरे स्वर्गदूत उन्हें हर बुराई से बचाएं। उन लोगों के लिए जो बीमार, दुखी या निराश है, उन्हें तेरी चंगाई और सांत्वना मिले। जो बेरोजगार है उन्हें तू अवसर दे और उनके जीवन को नई दिशा दे। जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उन्हें तू नई कृपा और आशीर्वाद से भर दे। हे प्रभु, अनेक लोग अपनी विशेष प्रार्थना याचिकाएं लेकर तेरे सामने आते हैं। उनकी प्रार्थनाएं सुन और यदि वह उनके भले के लिए हो तो उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर। हम अपने शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें न्याय, करुणा और धार्मिक एकता के मार्ग पर चलाएं। हमारे देश में प्रेम, शांति और धार्मिक सौहार्द बना रहे। हे प्रभु, हम सबको अपने पवित्र लहू से ढक दे। हमें हर बुराई, पाप और अचानक मृत्यु से सुरक्षित रख। तेरा पवित्र आत्मा हमें हर दिन नया बनाए और तेरे प्रेम में दृढ़ रखे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। शैतान को बांधने के लिए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर, पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार के सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी न लौटे। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब हम प्रेरित सिमोन और जूड के पर्व पर यह प्रार्थना की, तो आइए हम संकल्प ले कि हम भी अपने परिवारों और जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास और आज्ञाकारिता का उदाहरण बने। प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की यह प्रार्थना और शैतान को बांधने की यह प्रार्थना हमारे घरों, बच्चों और परिवारों की सुरक्षा की डाल बने। अगर आज की प्रार्थना आपको आशीष और हिम्मत प्रदान की है, तो कृपया इस प्रार्थना को लाइक करें और इसे अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी प्रभु के आशीर्वाद का अनुभव करें। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबको आशीषित रखे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई मिले, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि